तो आज मैं आप सबको जो रेसिपी सिखाने वाला हूँ वो मैंने बनाया और फिर मैंने खाया और मुझे वो रेसिपी इतनी ज़्यादा बेहतरीन लगी। तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर बनाकर ट्राई करना और आपको पक्का ये रेसिपी पसंद आने वाली है, बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इस रेसिपी का नाम है आयंगर स्टाइल केक, जो कि मैं आपको सूजी का केक बनाना सिखाऊंगा आयंगर स्टाइल। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश बेकरी कैफ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं बेस्ट वाला केक बनाना। तो हमें अपना केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा फ्रेश क्रीम, जो कि ये फ्रेश क्रीम मैंने ली है अमूल की। आप इसकी जगह पर मलाई भी ले सकते हो। तो ये मैंने ली है 150 ग्राम। इसे हम बॉल में डाल देंगे और उसके बाद इसी क्रीम में हम डाल देंगे सूजी को। तो सूजी हमने ली है 200 ग्राम और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क। तो मैंने इसमें डाला है 150 ग्राम फ्रेश क्रीम अमूल की और 150 ग्राम ही हमें इसमें मिल्क डालना है। 150 ग्राम मैंने दूध ले लिया है, इसे भी हम इसी में डाल देंगे। और उसके बाद हमें इस तरीके से थोड़ा सा स्पैचुला से जो हमें इसे चला देना है, इस तरीके से घुमा देना है स्पैचुला को। ऐसे। उसके बाद हमें स्पैचुला को बाहर निकाल लेना है। जिस मेथड से मैं आपको रेसिपी सारी बताता हूँ उस मेथड से आप बनाओगे तो आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी, क्योंकि मैं आपको कभी भी गलत नहीं बता सकता। तो मैं इसे जो है इस बीटर से जो है इस तरीके से बीट कर लूँगा, इस तरीके से। इस तरीके से आपको बीट करने के बाद हम इसे ढककर और उसके बाद छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए, क्योंकि जो हमारी सूजी होती है वो थोड़ा फूल जाएगी। तो इसे मैंने ढक दिया है और मैं इसे ही छोड़ दूंगा 15 मिनट के लिए ऐसे ढका हुआ। उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। तो मुझे रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे अपने बॉल को। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी आपको इसमें डालना है 150 ग्राम और उसके बाद हमें इसी में डाल देना है 30 ग्राम कस्टर्ड पाउडर और उसके बाद हमें इसको मिक्स कर लेना है इसी में चीनी को और सूजी को। तो देख सकते हैं आप, मैंने जब इसमें चीनी मिक्स की है तो आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं और इसका कलर भी देख सकते हैं, एकदम चेंज हो गया है, क्योंकि मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला था। और आपको कस्टर्ड पाउडर डाल लेना है अगर आपको, वैसे टेस्ट भी बढ़िया बन जाता है कस्टर्ड पाउडर से और जो है हमारा केक में जो है शाइनिंग भी अच्छी आ जाती है। तो इसलिए जो है आपको कस्टर्ड पाउडर डाल देना है। अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मत डालना। तो हमारे केक का बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। उसके बाद हम उसे मिक्स करके और हम अपने ओवन में डाल देंगे बेक होने के लिए, क्योंकि मैंने अपने ओवन को 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पर पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। 1/2 टीस्पून एक बार आपको डाल देना है बेकिंग पाउडर और उसके बाद दोबारा से फिर आपको 1/2 टीस्पून डाल देना है और उसके बाद आपको बेकिंग सोडा भी 1/2 टीस्पून के बराबर एक बार डाल देना है। उसके बाद ये हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें। बहुत अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना है इसे। तो हमारे केक का बैटर रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारा केक टिन है और देख सकते हैं मैंने इसके चारों तरफ जो है घी की ग्रीसिंग की हुई है। तो आपको जो है घी की ग्रीसिंग कर लेनी है। उसके बाद हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे अपने बैटर को। तो मैंने अपना सारा का सारा बैटर जो है केक टिन में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब हम इसे डाल देंगे ओवन में बेक होने के लिए। तो हमें अपने ओवन में सबसे पहले डालना है जाली को। उसके बाद हम इसमें रख देंगे अपना केक।
तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसे 180 डिग्री पर बेक कर रहा हूँ और आपको राडे हमेशा दोनों ही ऑन करके रखना है। तो मैं इसमें टाइम लगा दूंगा 40 मिनट का। मैंने इसमें 40 मिनट लगा दिए हैं और अगर ये 40 मिनट से पहले बेक हो जाता है तो मैं आपको बता दूंगा, और अगर 40 मिनट से ज़्यादा टाइम लेता है तो भी आपको मैं बता दूंगा। तो फिलहाल अब हम अपने केक को बेक होने देते हैं अच्छे से, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे हमारी केक जो है कितना अच्छा बना हुआ है। तो हमारा केक बेक हो चुका है और हमारे केक को बेक होने में टाइम पूरा लग गया है 50 मिनट। 50 मिनट मैंने अपने केक को बेक किया है। तो अब मैं अपने केक को जो है बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा केक कितना बेस्ट जो है बेक होकर निकला है। अभी ये गर्म है तो मैंने ऐसे ही पकड़ लिया था। अब ये गर्म है हमारी टिन भी और केक भी हमारा गर्म है। तो हमारा केक जब एकदम से ठंडा हो जाएगा फिर हम आपको इसे काट कर दिखाएंगे इसकी जाली और सॉफ्टनेस। तो हमारा केक ठंडा हो चुका है, मुझे इसे रखे हुए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब मैं इसे आपको मोल्ड से बाहर निकाल के उसके बाद मैं इसे काट कर दिखाऊंगा आपको। तो मोल्ड से बाहर निकालने से पहले आपको क्या करना है, चाकू जो है साइड में इस तरीके से लगा देना है ताकि हमारा केक आसानी से जो है निकल आए। अगर आप जो है बटर पेपर लगाते हो फिर आपको चाकू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा केक जो है बाहर निकल चुका है हमारे केक टिन से। तो अब मैं इसे काट कर आपको दिखाता हूँ। तो हमें कभी भी केक को कट करना है तो हमें सीधा दांतों वाली छुरी से ही कट करना है। तो ये देखिए हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं हमारे केक का टेक्सचर। ये हमने अपने केक के जो है कुछ पीस काटे हैं और जो हमने पीस नहीं काटा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, इसका आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी है ये देख सकते हैं। ये देखिए, तो बहुत अच्छा केक हमने बनाया है और ऐसे ही आप घर पर बनाइएगा। तो मैंने जो आपको केक बनाना सिखाया है, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। हमारी रेसिपीज जब आप ट्राई करते हैं घर पर तो परफेक्ट बनती हैं या नहीं बनती हैं, ये भी आप कमेंट कर दीजिए करिएगा, ताकि हमें पता लगे कि हम जो सिखाते हैं वो आपसे रेसिपी अच्छी बनती हैं या फिर नहीं बनती हैं।